हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारा क्लास है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को सब के सब को एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हमारे पास है उनमें सब के सब वो एक्सप्लेन किए जाएंगे आज की इस वीडियो में। अगर किसी को मसला है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लाइक अगर किसी को वर्ब में मसला है, एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में, एडवर्ब में, आर्टिकल्स में, जहाँ पर भी मसला हो ना, तो वो सब पार्ट्स पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। वहाँ पर यू कैन जस्ट सर्च देयर एंड यू विल जस्ट गेट इट इन डिटेल, ऑलमोस्ट इट इज़ शेयर्ड। सो अगर आपको कोई मसला है तो कोई भी पार्ट में आप डिटेल में सर्च कर सकते हो। देयर विल बी सम लेसन्स, मैंने लिखा है लेसन्स के नाम भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, आप सर्च कर दो वहाँ पर, यू विल गेट इट। एंड इफ यू वांट जस्ट गेट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन वन गियर, सो हियर दिस वीडियो इज फॉर यू। आपके लिए आज जो वीडियो मैं बनाऊंगा वहाँ यहाँ पे, तो इस वीडियो में मैं सब के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं उस सब पर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा इन जस्ट वन गो। सो बी विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हमें ये जानना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो मैंने बताया भी है। लेट मी एक्सप्लेन दैट वंस अगेन। गेट एवरीथिंग पुट आउट फ्रॉम योर माउथ विल बी कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके मुंह से जो कुछ भी निकल गया, जो कुछ भी निकल गया मतलब एवरीथिंग पुट आउट, जो कुछ भी निकल गया आपके माउथ से, दैट विल बी कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको आप एक बात तो क्लियर कर दो कि आप इसको पार्ट मत कहो। मैंने बहुत सुना है लोग इसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप इसको बोलते हो तो दैट इज रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है? बिकॉज थिंक अबाउट दैट। नाउ व्हेन वी कम टुवर्ड्स पार्ट, तो हमारे पास तो बहुत सारे पार्ट्स पड़े हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारे पास तो 9 पार्ट्स इसमें है। पार्ट नहीं है यहाँ पर, पार्ट्स है मतलब हिस्से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक हिस्सा नहीं है, हिस्से है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहूँगा इसको, लेकिन इसका क्यों हम इस्तेमाल कर देते हैं? तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी जो आप कंटेक्चुअल मीनिंग करें, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि आपके बोलने के हिस्से, जिस तरह आप बोलते हो इसमें हिस्से होते हैं। जिस तरह मैंने सेंटेंस के बारे में वीडियो बनाई थी वहाँ पे कि आप सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में हम इस वीओ फार्मूला देखते हैं, मतलब पार्ट्स उसमें भी होता है, लेकिन सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। इन सेंटेंस देयर आर जस्ट 4 पार्ट्स, बट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं वो 9 होते हैं। सो सेंटेंस पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। सेंटेंस में जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसी चीज़ को हम या तो नाउन कहते हैं या प्रोनाउन कह देते हैं। तो मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट। उसमें हम सेंटेंस के हिस्से बयान करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलने के हिस्से बयान कर रहे हैं। सो आपको इस सब कुछ समझ आना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोनों में बहुत फर्क है। अब ये भी क्लियर हो गया कि इसको हम पार्ट्स कहते हैं, पार्ट नहीं कहते। पार्ट ऑफ स्पीच इज रॉन्ग, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज करेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच अब मैंने कह भी दिया कि आपके मुंह से जो कुछ भी निकल गया, इसको आप कहोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। So everything put out from your mouth will be called parts of speech. The very first part, parts of speech, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि parts of speech कंसिडर किए जाते हैं 8, some of them consider that they are 9। कुछ कहते हैं कि 8 है, कुछ कहते हैं कि 9 है, तो दोनों ठीक है। some arguments है इसके बारे में, कोई कहता है 8 है, 9 है, तो कोई 9 का that is also fine, कोई 8 का that is also fine। At the end of the video मैं आपको बताऊंगा कि 8 क्यों है और 9 क्यों है, और हम अगर ऐड करें तो मतलब वो कौन सा वाला पार्ट मिस है और वो कंसिडर नहीं करते कि अलग पार्ट है। सो दैट विल आल्सो बी एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड and know that what is actually all the thing and what is actually parts of speech. So here we are going to learn parts of speech। शुरू होता है नाउन से, और नाउन होता क्या है? नेम। मतलब कहीं भी आप देख लो कि यार ये तो एक नाम है इस चीज का, तो मतलब आप नाम को कहोगे नेम, और नेम मीन्स नाउन। अब ये क्लियर कर दो आप कि जो मैंने कह दिया कि कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आ रहा हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो कंक्रीट नाउन हो। कंक्रीट नाउन मतलब जो आप टच कर सकते, जो आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको एक नाम दिया हुआ है। सो आप इसको क्या कहोगे? नाउन कहोगे। जो आपने नाम दिया है, तो आपने नाम दिया है ना, नाम मतलब नेम हो गया, नेम मतलब नाउन हो गया। तो कहीं भी आप देख लो कि आप नाम की बात कर रहे हो, तो नेम को आपने कह देना है नाउन। दैट इज वेरी सिंपल। और मैंने कह भी दिया कि चाहे अब्स्ट्रैक्ट हो या कंक्रीट हो, आपके साथ कोई आपका उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है कि अब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है, लेकिन आपने देख लिया कि ये नेम है, तो नेम विल बी कॉल्ड नाउन। दैट शुड बी सिंपल। दूसरा हमारे पास जो आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास स्प्लिट किया गया है इनटू 2 पार्ट्स।
वन इज प्रो एंड वन इज नाउन। अब प्रो हमारे पास जो है ना, ये एक मीनिंग दे देता है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ व्हाट? तो आपने कह देना है कि इन प्लेस ऑफ नेम, मतलब जब आप नेम की जगह, इन प्लेस ऑफ मीन्स की जगह, नेम की जगह कोई अल्फाज इस्तेमाल कर दो तो उसी लफ्ज को आपने कह देना है प्रोनाउन। लाइक मैं खुद को कह रहा हूं कि आई एम अ टीचर, तो मैंने कहा आई इज नॉट माई नेम, लेकिन मैंने अपने नेम की जगह एक वर्ड, एक और लफ्ज का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। तो मैंने कहा भी है कि इन प्लेस ऑफ नेम, इन प्लेस ऑफ नेम मतलब नाम की जगह अगर आपने कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो आप इसको कहोगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारे पास जेन्युइनली है 7। वी हैव 7 प्रोनाउंस जो हम, लेट मी राइट हियर, ही है हमारे पास, शी है, इट हमारे पास एक प्रोनाउन है, आई है, वी, यू एंड दे। दीज आर 7 प्रोनाउंस दैट वी हैव। हमारे पास जो प्रोनाउंस है वो 7 है। अब ही का इस्तेमाल कब करना है आपने? जब एक मेल की बात करें, शी का इस्तेमाल एक फीमेल की बात करें, इट का इस्तेमाल एनिमल और थिंग्स की बात करें, दे का इस्तेमाल एक ग्रुप की बात हो रही है, आई का इस्तेमाल खुद की बात कर रहे हो, वी का इस्तेमाल खुद और साथ में एक दूसरे एक ग्रुप भी है, मतलब एक ग्रुप की बात कर रहे हो लेकिन उस ग्रुप में आप भी हो तो आपने तब इस्तेमाल कर देना है वी का। अब जब एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब बयान कर देते हैं। बयान किस चीज़ की होती है एडजेक्टिव में? एडजेक्टिव में बयान होती है नाउन की और प्रोनाउन की। दैट इज वेरी सिंपल। नाउन और प्रोनाउन अभी मैंने क्लियर कर दिया, तो अगर नाउन और प्रोनाउन आपको क्लियर, तब एडजेक्टिव भी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये हमारे पास तब आता है यहाँ पे कि जब आप नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन कर देते हो, मतलब नाउन और प्रोनाउन को बयान कर देते हो, तब आप या मॉडिफाई कर, तब्दील कर देते हो, तब आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज I'm putting that angry boys। अब देख लो मैंने यहाँ पर लिखा एंग्री बॉयज। बॉयज हमारे पास नेम है तो नेम को तो जाहिर है हम नाउन कहते हैं। और एंग्री जो हमारे पास है, बॉयज किस तरह बॉयज के? एंग्री बॉयज। तो एंग्री हमारे पास एक कमेंट है, एक डिस्क्रिप्शन है जो इस बॉयज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये एक डिस्क्रिप्शन वाला वर्ड है तो आपने इसको एडजेक्टिव कह देना। अब मैंने एडजेक्टिव इसको क्यों कह दिया? क्योंकि ये हमें नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये, और मॉडिफाई भी करके। बॉयज है लेकिन नॉर्मल नहीं है, वो बहुत एंग्री है, बहुत से वाले। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एंग्री जो हमारे पास एक वर्ड है, ये वर्ड नाउन की डिस्क्रिप्शन करता है तो आपने इसको कह देना है क्या? एडजेक्टिव ही कह देना। अब प्रोनाउन की लिस्ट अगर आप ही कहो कि ही इज इंटेलिजेंट, तो ही इज इंटेलिजेंट। कौन इंटेलिजेंट है? ही इंटेलिजेंट है। तो ही तो हमारे पास प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन इंटेलिजेंट आ गया और प्रोनाउन का को डिस्क्राइब कर दिया तो आपने इसको फिर से कह देना है वो एडजेक्टिव। दैट्स वेरी सिंपल, यू शुड लर्न ऑल थिंग्स। सिमिलरली द फोर्थ व्हिच वी हैव इज वर्ब। अब वर्ब हमारे पास होता है एक्शन। एक्शन होता है टू यूज बॉडी पार्ट्स, मतलब कहीं पर भी आप अपना वजूद का कोई भी हिस्सा, चाहे दांत हो, हाथ हो, पाँव हो, कुछ भी हो, आप इस्तेमाल करते हो, मतलब वजूद का कोई भी हिस्सा आप इस्तेमाल कर लो तो आपने इसको कह देना है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम। तो एक्शन और एक्शन हमारे पास होगी वर्ब। दैट इज वेरी सिंपल। तो कहीं पर भी आप बॉडी पार्ट इस्तेमाल कर, लाइक गो, ईट, ड्रिंक, लुक, टीच, टेक, गिव, रन। नाउ ये हमारे पास सब के सब वर्ब्स ही है। अब वर्ब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें ये ना कोई पॉजिटिविटी दिखाता है ना कोई नेगेटिविटी, इट डजंट शो समथिंग लाइक सो। तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में हम एक्शन ही ढूंढते हैं। अगर हमारे पास एक्शन हो मतलब बॉडी पार्ट इस्तेमाल हम करते हैं, तब आपको इसको एक्शन आपने कहना है। एक्शन हमारे पास होती है वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल आई गो होम, तो आई हमारे पास हो गया। आई मैंने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया, नाम की जगह कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, तो आई को मैंने कह दिया प्रोनाउन। और गो जब मैं जाता हूँ तो बॉडी पार्ट ही इस्तेमाल कर दूंगा, तो इसमें एक्शन आ गया। एक्शन मतलब वर्ब। तो आई हमारे पास था प्रोनाउन, आई गो होम में आई प्रोनाउन। गो हमारे पास बॉडी पार्ट इस्तेमाल होती है तो वर्ब। और होम हमारे पास इट्स अ नेम, नेम इज कॉल्ड नाउन। सो आई गो होम में जो हमारे पास थ्री लफ्ज है वहां पे आई को मैंने कह दिया प्रोनाउन बिकॉज इन प्लेस ऑफ नाउन इस्तेमाल हो गया है। गो को मैंने कह दिया वर्ब बिकॉज बॉडी पार्ट इस्तेमाल हम कर दिया। होम को मैंने कह दिया नाउन बिकॉज इट इज अ नेम। तो आपको ये सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। The fifth which comes is also preposition, and preposition is a word which has been split once again। अब ये भी split हो गया है टू वर्ड्स में। प्री का मतलब आपने बहुत सुना होगा, मैं प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग कर रहा हम कहते, तो प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस।
अब बिफोर क्या इस्तेमाल होता है, बिफोर नाउन ही इस्तेमाल होता है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। तो प्रपोजिशन जो हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे, ये भी स्प्लिट किया गया है टू पार्ट्स में। एक तो फ्री है, दूसरा पोजीशन है। प्री मतलब बिफोर नाउन और पोजीशन मीन प्ले, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले इस्तेमाल हो गया हो और हमें प्लेस दिखाता है तो आपने इसको प्रपोजिशन कह देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आई एम डाउन द प्लाजा, I'm down the plaza। इसका मतलब क्या होता है कि let's suppose अभी थोड़ा कंफ्यूजन लाएगी, सो लेट मी रिमूव इट। I'm down the stairs। यहाँ पर आप देख लो, स्टेयर्स हमारे पास होते हैं सीढ़ियाँ, जो नाउन है, नाउन से पहले इस्तेमाल हो गया है और नाउन से जो पहले इस्तेमाल बिफोर नाउन इस्तेमाल है, तो आपने इसको फ्री ही कह देना है, तो हमारे पास ये बन जाएगी फ्री। अब I'm down the stair, तो मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ। तो जब आप मुझे सर्च करोगे तो आप कहाँ पर आओगे, आप आओगे सीढ़ियों के पास, और स्टेयर्स के ऊपर नहीं चढ़ोगे, स्टेयर्स के नीचे ही मुझे रोके, या स्टेयर्स के पास कहीं होगा। तो मैंने कहा भी है कि I'm down the stair। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर हो गई और मैंने कह दिया कि I'm down the stair, तो मतलब आप डाउन से कहा होगे, स्टेयर्स के नीचे आओगे, बिकॉज यू नो बेटर कि मैंने यहाँ पर आपको डाउन के जरिए अपना प्लेस शो कर दिया, और प्लेस इज कॉल्ड पोजीशन, तो ये बन जाएगी प्रेपोजिशन। आपको ये सब कुछ क्लियर होनी चाहिए कि यार ये हमारे पास जितने भी मैंने 5 पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, आपको ये सब क्लियर होनी चाहिए कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन। अगर तब भी अब भी आपको मसला है तो आप यू कैन सर्च द प्रीवियस वीडियोस अबाउट देम, जो मैंने एक एक को एक्सप्लेन किया है वहाँ पर सेपरेट। सिमिलरली यहाँ पर नंबर 6 इज हमारे पास है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी कहते हैं, जो कनेक्शन करता हो अल्फाजों का, सेंटेंस का जो कनेक्शन करता हो, मतलब दो अल्फाजों और दो जुमलों को कनेक्ट कर देता हो, तो आपने तब इसको कंजंक्शन ही कह देना है। बात होती है इंटरजेक्शन की। अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन जो हमारे पास है ये हमें दिखाता है सडन फीलिंग्स, मतलब आपके मुंह से जब भी कोई आवाज़ निकल जाए और आप उसको कोई अटेंशन आपको नहीं थी, मतलब अनइंटेंशनली निकल जाती है, बगैर कोई तवक्को के, बगैर कोई एक्ट, बगैर कोई अटेंशन देने की, आपके मुंह से एकदम एक आवाज़ निकल गई एकदम से, तो आप इसको कह देना है आपने इंटरजेक्शन। लाइक हम वाओ, हर्रा, अलास, जिस तरह हमारे पास फीलिंग्स है। अब वो जो साउंड्स निकलते हैं तो हम कोई इंटेंशनली नहीं निकालते, मतलब ऑटोमेटिकली। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स आके आपको एक थप्पड़ मार देता है, आउच यू हर्ट मी, तो मैंने आउच अल्फाज जो मेरे माउथ से निकल गई, मुंह से निकल गई, अब ये ऐसा लफ्ज नहीं है कि मैंने इंटेंशनली बोली है, इट वाज अनइंटेंशनली दैट केम आउट फ्रॉम माय माउथ, तो मतलब अनइंटेंशनली निकल गई, तो आपने इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन को हम सडन फीलिंग्स, मतलब आपके मुंह से जो कुछ भी अचानक निकल गया, आपने इसको इंटरजेक्शन ही कह देना। अब एडवर्ब नंबर 8 वी हैव। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब भी एडजेक्टिव की तरह ही एक कंसेप्ट है। जिस तरह मैंने कह दिया कि एडजेक्टिव हमारे पास नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन कर देता है, एडवर्ब भी सिमिलरली एडवर्ब हमारे पास डिस्क्राइब करता है या तो वर्ब को और या तो एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब करेगा। अगर कोई भी वर्ड आपने लगा दिया और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती हो वर्ब या एडजेक्टिव की, तो आपने इसको एडवर्ब ही कह देना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वर्ब की डिस्क्रिप्शन में करता हूँ यहाँ पे कि ही स्पीक्स स्लोली, तो ही इज नॉट स्लोली, लेकिन जब ये वो बोलता है, बोलना हमारे पास वर्ब है। यहाँ पर मैंने कह भी दिया कि हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करें, तो बोलने में आप माउथ इस्तेमाल करें, तो हमारे पास वर्ब है। अब ये काम किस तरह करता है? तो स्लोली करता है, तो वर्ब की डिस्क्रिप्शन होती है, वर्ब की जब डिस्क्रिप्शन होती है तो आपने इसको एडवर्ब कहते हैं, तो ये हमारे पास एडवर्ब बन गई यहाँ पे। सिमिलरली दूसरे में मैंने कह दिया कि एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन भी करती है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव को देख लो आप। यहाँ पर एडजेक्टिव आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव हमारे पास नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू पुट एन एडजेक्टिव हियर दैट ही इज टैलेंटेड। अभी सोच लो, ही इज टैलेंटेड। टैलेंटेड कौन है? ही है। ही हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन होती है, तो आप इसको एडजेक्टिव को यहाँ पर लिखा भी है कि प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। हियर सिमिलरली अब एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पर मैंने लगा कि ही इज सो टैलेंटेड, तो सो का मतलब बहुत, टैलेंटेड तो बहुत, क्या बहुत टैलेंटेड तो बहुत आ गया, और टैलेंटेड को बयान करें मतलब एडजेक्टिव को यहाँ पर बयान कर दिया, इसको आपने कह देना है एडवर्ब। वंस अगेन एडवर्ब इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे तो वीडियो बनाई है वहाँ पर डिटेल से, आप वहाँ पर सर्च कर, यू विल जस्ट गेट इट। लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना हम सोचते हैं।
मतलब कि इसमें क्या होगी, वर्ब जब आप जानते हो तो वर्ब की डिस्क्रिप्शन आप जानोगी। वर्ब को आपने यहाँ पर मैंने पढ़ा भी दिया, एडजेक्टिव भी आप जानते हो, पढ़ा भी दिया यहाँ पे। तो वर्ब और एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन जब होती है, कोई भी वर्ड लगाओ और वर्ब एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन करता हो तो आपने इसको एडवर्ब कह देना है। दैट्स वेरी सिंपल। एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या होता है कि आर्टिकल्स हमारे पास ए एन अवर्दी है। अब जो आर्टिकल्स हमारे पास है, आर्टिकल्स के हम दो डेफिनेशन कर देते कि यह तो एक नाउन को स्पेसिफाई कर देता है और अनस्पेसिफाई कर देता है। मतलब कोई भी नाम को अगर आप कॉमन कर देना चाहते हो या प्रॉपर कर देना चाहते हो तो आपने इस्तेमाल कर देना है आर्टिकल्स को। आर्टिकल जो हमारे पास ए एन है, इन दोनों का इस्तेमाल तब करें जब आप अनस्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, अनस्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो। और आर्टिकल डी का इस्तेमाल तब कर देना है जब आप स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो, मतलब स्पेसिफिक चीज़ की डिस्क्रिप्शन हो रही हो तो दी, अनस्पेसिफिक तो ए एन लगा देना है। और ए एन का जो मीनिंग हमारे पास है वो है एक, और दी का कोई मीनिंग हमारे पास लिटरली नहीं होती। इट इज जस्ट यूज फॉर स्पेसिफिकेशन टू गिव टू गिव द क्वालिटी ऑफ समथिंग विच इज प्रॉपर। कोई चीज़ का मतलब प्रॉपर आप कर रहे हो या किसी चीज़ का आप स्पेसिफिक कर रहे हो तो आपने तब दी का इस्तेमाल कर देना है। अब जो बात मैंने पहले भी वीडियो में बिगनिंग बिगनिंग की में कह दिया कि वीडियो जब मैं शुरू करने वाला था तो मैंने आपको कह दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 भी है, 8 भी है। तो जो 8 आपको बताते हैं वो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 9th नंबर पे है, आर्टिकल है, वो हमारे पास कोई अलग आइडेंटिटी नहीं, कोई अलग पार्ट नहीं है। तो वो कंसिडर कर देते हैं आर्टिकल को, वो कंसिडर करते हैं एज अ एडजेक्टिव। वो कहते हैं कि आर्टिकल्स हमारे पास एडजेक्टिव ही होते हैं, और वो ठीक ही भी है वो यहाँ पे कि आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में हम इसको जो कहते हैं वो डिटर्मिनर। मतलब यही हो गया कि यहाँ पर आप अगर आपके पास कुछ ऑप्शन हो, फॉर एग्जाम्पल ए का इंडिकेशन हो गया, ए अंडरलाइन है हमारे पास और लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो आपने आर्टिकल्स कर देना। अगर आर्टिकल ऑप्शन ना हो तो फिर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आर्टिकल दोनों ऑप्शन ना हो तो फिर ये होगी डिटर्मिनर। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। तो आर्टिकल को हमारे पास जब जो कहते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है तो आर्टिकल को एडजेक्टिव कहते हैं और एडजेक्टिव में इसको डिटर्मिनर कह देते हैं। अब एडजेक्टिव की एक पार्ट है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा I'll make a video. I'm really sorry. So when I'll make a video about adjective, ये एडजेक्टिव हमारे पास एडजेक्टिव के बारे में वीडियो बनाई भी है, लेकिन फिर भी अगर पार्ट्स पर वीडियो नहीं हुई है तो वहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा एंड दैट I'll explain the parts there as well. So here we are coming towards now. अब हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर पड़ा है। इस एग्जांपल में हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास पार्ट्स है, जो हमारे पास पार्ट्स है उसको मैं डिटेल से यहाँ पर आई विल जस्ट टच पार्ट्स इन दिस सेंटेंस। इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। तो मैंने जिस तरह कह दिया कि हमारे पास अब जब वाव वाव आते हैं तो वाव हमारे पास क्या है, जब आप किसी चीज़ को देखते वाव, इट वॉज एन अ साउंड, इट वॉज जस्ट फीलिंग। तो हमारे पास ये फीलिंग्स होते हैं, तो आपने वाव को कह देना है यहाँ पर इंटरजेक्शन। तो ये बन जाएगी इंटरजेक्शन। क्यों कह दिया, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ साउंड दैट केम आउट फ्रॉम माई माउथ। ये एक साउंड है जो मेरे मुँह से ही निकल गया। अब बात करते हैं एक ही, तो लिखा भी है कि इसको हम आर्टिकल कह देते हैं। सिमिलरली गर्ल, हमारे पास जो हमारे पास गर्ल्स होता है वो है नाउन। अब किस तरह गर्ल थी, प्रीटी। तो प्रीटी हमारे पास बिकम्स एडजेक्टिव बिकॉज प्रीटी कम्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन, और जब नाउन की डिस्क्रिप्शन होती है तो आपने इसको एडजेक्टिव कह देना है। सिमिलरली एंड हमारे पास कनेक्टिविटी कर देता है, किस चीज़ को कनेक्ट कर देता है, यंग। हमारे पास कौन यंग, गर्ल यंग, तो मतलब यंग भी हमारे पास एडजेक्टिव हो गए। दो एडजेक्टिव की कनेक्टिविटी एंड कर रहा है, और जो कनेक्टिविटी की बात होती है तो आपने इसको कंजंक्शन कह दें, तो ये बन जाएगी कंजंक्शन। एब्रीवेटिव फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब इतना स्पेस नहीं है, सो दैट्स आई एम जस्ट राइटिंग इट इन एब्रीवेटिव फॉर्म। अब दिस वन इज क्लियर। गिफ्टेड मीन्स तोहफा देना, तो ये हमारे पास वर्ब है, इस पर हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हैं। यू हमारे पास प्रोनाउन है, क्योंकि आपका नाम है लेकिन मैंने आपका नाम यहाँ पर नहीं लिया था, मैंने आपको यू से मुहातिब कर दिया। दैट्स वेरी सिंपल। तो मैंने कहीं भी देखा नाउन की जगह कोई भी वर्ड लगा लो, आप इसको प्रोनाउन कहोगे तो प्रोनाउन बन जाएगी। सिमिलरली वॉच, घड़ी होती है, इट इज़ अ नाउन। ब्यूटीफुल हमारे पास नाउन की डिस्क्रिप्शन करिए, यहाँ पर इट बिकम्स एडजेक्टिव, इस तरह मैंने पढ़ा दिया है यहाँ पे। एंड वेरी, अब वेरी डिस्क्रिप्शन कर दी है। वॉच किस तरह वॉच है, ब्यूटीफुल वॉच, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं बल्कि वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर वेरी जो हमारे पास है एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन करता है, और जब एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन होती है तब आपने इसको एडवर्ब कह देना है। और ए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल ना कहे तो एडजेक्टिव कहो, एडजेक्टिव ना कहे तो डिटर्मिनर, आप इसको कह दोगे, ठीक है।
सिमिलरली बर्थडे हमारे पास नाउन है, और ये जो यूअर है ये हमारे पास नाउन ही की डिस्क्रिप्शन। वंस अगेन इट्स डन, इट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव। फिर आप इसको एडजेक्टिव ही कहोगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहूँ कि माय फोन, तो फोन इज अ नाउन, मेरा क्या, मेरा फोन, तो मेरा आता है और फोन की डिस्क्रिप्शन कर देता है, तो इसको हम एडजेक्टिव ही कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर पढ़ा भी दिया है। सिमिलरली ऑन, ऑन इट शोज व्हाट, इट यू कैन सी दैट इट्स अ नाउन, नाउन से पहले इस्तेमाल हो गया फ्री, और you can see that wow, a young and pretty girl gifted you a very beautiful watch on your birthday. So it shows the position that when, so on your birthday, so मतलब position दिखाता है कि तब किया था जब आपकी बर्थडे थी, so it also shows position। तो यहाँ पर ये बन जाएगी प्रपोजिशन। दिस इज कॉल्ड ए प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आपके पास इंग्लिश बुक होगा भी, वहाँ भी जाकर आप कोई भी पैराग्राफ सर्च कर दो और इसमें इंडिकेशन कर दो। अगर कोई मसला हो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंडिकेशन में, तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन दिया गया है, कमेंट कर दो कि सर वी हैव दिस प्रॉब्लम एंड आई विल जस्ट बी देयर इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तब भी मसला हो, सो ऑलमोस्ट जस्ट कमेंट देयर, आई विल क्लेरिफाई योर ऑल कंसेप्ट देयर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी है। लेकिन आप ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो सब पार्ट्स पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे आप जाके सर्च करिए, जस्ट गेट दैट। एंड इफ यू न्यू टू दिस वीडियो, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon in order to get a notification about the new video, and see you then. Good luck.